हाँ, मैं एक वैधानिक चेतावनी पहले दे देता हूँ। मैं शुरू में बतानी चाहिए थी, खैर अभी भी देर नहीं हुई है। कि जाने किस कलम से लिखा है नसीब मेरा, ऊंट पे भी बैठा हूं तो कुत्ते काट खाते हैं। कि जाने किस कलम से लिखा है नसीब मेरा, ऊंट पे भी बैठा हूं तो कुत्ते काट खाते हैं। कॉलेज में मचला था दिल जिसे देख मेरा, उसके ही बच्चे मुझे मामा जी बुलाते हैं। कि कॉलेज में मचला था दिल जिसे देख मेरा, उसके ही बच्चे मुझे मामा जी बुलाते हैं। और आज तक जिनको भी मैंने कभी वोट दिया, जमानत की वो राशि बचा नहीं पाते हैं। और मेरी कविताओं पे जो तालियां बजाते नहीं, अगले जन्म में बस ताली ही बजाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है आपकी तालियों से कोई कवि छोटा या बड़ा हो जाएगा या कवि की कविता अच्छी सिद्ध हो जाती है, परंतु हर कवि को तालियों की जरूरत पड़ती है। और क्यों कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है, बात पहुंचाता हूं इशारे में, आप तक पहुंच जाए तो फिर जितने भी लोग हैं सारे समर्थन करना। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, जवानी में गठजोड़ की, मूछों को मरोड़ की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली। और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घरवाली। हाँ, बाबूजी ने घरवाली के नाम पे 2 बार एक्स्ट्रा बजा दी। भाई साहब अच्छे अच्छे डर जाते हैं, घरवाली का नाम आती है। और क्यों डर जाते हैं? कि शादी होते ही पति की खींच लेती डोर बीवी, कि शादी होते ही पति की खींच लेती डोर बीवी, और फिर कभी उसे ढीला नहीं छोड़ती। कि शादी होते ही पति की खींच लेती डोर बीवी, और फिर कभी उसे ढीला नहीं छोड़ती। भूल से हो जाए भूल, भूलने ना देती उसे, ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भूल से हो जाए भूल। अच्छा, एक ताना आप सबने सुना होगा, आप, मैं तो रोज सुनता हूं भाई साहब। रोज कहेगी मेरे को, ये तो मैं थी जिसने तेरा घर बसा दिया, कोई और आ जाती तो दिन में नाच नचा देती। सभी कहते हैं। हाँ, कह रहे, हाँ सभी कहते हैं, इनका अनुभव है भाई, ये सच्चाई है। हाँ, ये जितने हंस रहे हैं मुझे पता है, वो दर्द निकल रहा है आपका। हाँ, कभी तो भोगा होगा। हाँ, अच्छा, खट्टर साहब हो आप भी। हाँ, वो कह रहे थे भाई साहब हमारे, मोदी जी से कह रहे थे बीवी से बचाओ हमारे। भाई साहब मैं बताता हूँ कि खाली पेट, राम जी का गुणगान खाली पेट करे कैसे? राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। हम करते हैं मोदी जी से फरियाद, ये नहीं सिर्फ राम राम भरोसे नहीं चलेगा सब कुछ। कि राम जी का गुणगान खाली पेट करे कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। नौकरी के बिना कहीं देता कोई भाव नहीं, रोज होने वाली रुसवाई से बचाइए। और डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, रुपये को हो रही घिसाई से बचाइए। और सब की तो किस्मत आप जैसी होती नहीं, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए। सब की तो किस्मत, परंतु हमारी किस्मत क्या है कि शादी होते ही पति की खींच लेती डोर बीवी, और फिर कभी उसे ढीला नहीं छोड़ती। भूल से हो जाए भूल, भूलने ना देती उसे, ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फड़ फड़ करता है ठंडी आहें भरता है, फड़ 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 करता है ठंडी आहें भरता है। और वास्तव में बता रहा हूं, घरवाली उस पेपर वेट का नाम है जिसके नीचे दबा हुआ पति नाम का कागज
सिर्फ फड़फड़ा ही सकता है। कितनी कोशिश कर ले उड़ नहीं सकता भाई साहब। कि फड़ फड़ करता है, ठंडी आहें भरता है, मारती भी नहीं किंतु जिंदा नहीं छोड़ती, और मरने के बाद भी तो पति को ना चैन कहीं, सत्यवान का सावित्री पीछा नहीं छोड़ती। मरने के बाद भी तो पति को ना चैन कहीं, सत्यवान का सावित्री पीछा नहीं छोड़ती। और एक और ताना आपने अक्सर सुना होगा, आप कोई चीज ले जाओ भाई साहब घर में, कोई गिफ्ट ले जाओ, फल फ्रूट ले जाओ, घर का सामान ले जाओ, देखते ही क्या कहेगी, कुछ भी ले आते हो, कुछ भी ले आते हो। क्यों? पति को तो बेवकूफ समझती हो। मैं भाई साहब बनारस गया था एक कवि सम्मेलन में, मैं कि चल बनारसी साड़ी ले चलता हूं, खुश हो जाएगी। लेकर के गया, देखते ही साड़ी देखी, कुछ भी ले आते हो, कुछ भी ले आते हो। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं इतने प्यार से लेकर के आया हूं। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं कि तेरे को भी मैं ही लेकर के आया था। फिर एकदम से सक पका गई, बोले नहीं मेरा मतलब है आप तो बड़े भोले हैं, कोई भी आपको बहुत जल्दी से बेवकूफ बना देता है। मैं कि शुरुआत तेरे बाप ने ही की थी। अच्छा जवाब दिया। हाँ, बोली पापा का नाम आप कैसे बीच में ले आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तो उनके सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। अभी लो मैं बात करवाती हूँ। उसने भाई साहब ससुर जी को फोन मिला दिया, बोली लो बात करो। मैंने कहा ससुर जी लड़की ने आपकी तो उजाड़ दिया मेरे सपनों का आशियां है। मैंने कहा ससुर जी लड़की ने आपकी तो उजाड़ दिया मेरे सपनों का आशियां है। सपनों में आजकल दिखते हैं नीले ड्रम, सपनों में आजकल दिखते हैं नीले ड्रम, दिल मेरा देखो कैसे करे हुआ हुआ है। ससुर जी बोले मेरा मुंह खुलवाओ मत, रो रहा मेरी आत्मा का रुआ रुआ है। तुझको रुलाने वाली सोच जरा ऐसी है तो, जो मुझको रुलाती है वो इसकी भी मां है। भाई सारा देश लुगाई न रहो है। अरे क्यों करो, ये है तो आपने अपने शेर बताओ था, क्यों रोता है पाया। मैं ना रो भाई साहब, मैं पत्नी पीड़ित संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वाकई में हाँ, कार्ड दिखा दो, हैं? झूठ मत बोलो, कार्ड दिखाओ। कार्ड के बाबूजी आप अलग से मिलियो मेरे से। हाँ, मैं पीड़ित पतियों का राजा राम मोहन राय हूँ। हाँ, मैं ही करूंगा उद्धार इनका। हाँ, और मैं सही बता रहा हूँ, ये मैं शेर हूँ वास्तव में हरियाणा का, शेरे हरियाणा, शेरे रिवाड़ी नहीं, शेरे हरियाणा। क्यों? कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरे घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, और रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से। ये नहीं जो टुकड़े डाल दिए मास्टर जी खा करके आ गए, अपनी मर्जी का मालिक हूं भाई साहब, जो मन करता है वो बनाता हूं। कि रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से, मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, शेरे हरियाणा हूं भाई साहब, ऐसे नहीं है।